हेलो दोस्तों, ये हमारा दूसरा टॉपिक है न्यूमेरिकल का। ये हम लोग गति पढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मैप से। मैप में क्या जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग उसी तरह कर लेंगे, बहुत अंदर नहीं जाना है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा इस तरह से कि ये दूरी और समय का जो ग्राफ है या जो डायग्राम है ये हमें क्या देता है, जो इसका जो ढाल होगा, इसका जो ढाल होता है ये हमें क्या देता है। तो दोस्तों ये हमें क्या देगा, इसके ढाल को हम लोग स्लोप कहेंगे। स्लोप इक्वल टू tan थीटा और स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बटा बराबर क्या इसका ये स्पीड। मतलब ये दोनों का स्लोप जो है हमें क्या देने वाला है, ये दोनों का स्लोप हमें देने वाला है स्पीड। ये बात अगर जो हमारे विस्थापन और समय के संदर्भ में आता तो हम लोग क्या कहते हैं कि विस्थापन और समय के का स्लोप में क्या देने वाला है, tan थीटा इसका क्या देगा, वेलोसिटी देने वाला है। और जब वेग और समय की बात करते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं कि वेग और समय का जो है वो हमें देता, क्या देता, एक्सीलरेशन, मतलब कि त्वरण देने वाला था। दोस्तों इसको हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें दोस्तों, तो ये ठीक है। ये ले ले मान के चले, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है पहले स्पीड क्या है। अगर हम इसका tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा क्या होता है हमारा, अगर पॉजिटिव में है तो इसका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर tan थीटा हमारा नेगेटिव में रहा, अगर tan थीटा हमारा क्या रहा, नेगेटिव में रहा, बढ़ जाएगा। अगर हमारा tan थीटा नेगेटिव में रहा तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और tan थीटा हमारा अगर जीरो हो गया, tan थीटा अगर हमारा जीरो हो गया तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, हम लोग अगर ये वाला देखते हैं ये, तो यहाँ से जाते समय हमारा क्या हो रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है। तो tan थीटा हमारा पॉजिटिव में है, इसका मतलब हमारा स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे मतलब इसको नाम अगर दे दिया जाए A B A C, तो हमारा दूरी और समय ग्राफ का जो ढाल बताता है वो हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो यहाँ से O से A तक जब जाते हैं तो हमारा स्पीड क्या हो रहा है, tan थीटा हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। A से B तक हमारा क्या है, tan थीटा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 जब करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और x2 माइनस x1 करेंगे तो जो समय रहेगा तो हमारा tan थीटा जीरो आएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक में हमारा जो स्पीड है वो शून्य होगा, मतलब कि वो रेस्ट में है। और जब B से C तक आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y1 जब करेंगे और x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारा स्पीड क्या आ जाएगा, वो tan थीटा नेगेटिव में चला जाएगा। tan थीटा किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम लोग अपना स्पीड को क्या कर रहे हैं, उसमें घटा रहे होते हैं। वही सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर करें विस्थापन के समय में, इस सिलसिले में करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। अगर इसमें भी वही चीज़ ले लिया जाए तो सेम चीज़ हो जाएगा कि 0 से A तक हमारा स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। A से B तक हमारा क्या होगा, वो वेग सेम रहेगा। और B से C तक में क्या होगा, उसका वेग घट जाएगा, घटेगा। ठीक है। विस्थापन और समय का जो हम लोग का स्लोप है, ढाल है, वो हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वेग समय, जब वेग और समय की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो स्लोप निकलेगा वो हमारा क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, त्वरण देगा। और यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे कर रहे थे तो हमारा जो है वेग जो है वो घट बढ़ रहा था। यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो भी होगा वो त्वरण के साथ होगा, एक्सीलरेशन के साथ होगा। और इस दौरान हमारा एक्सीलरेशन बढ़ेगा, यहाँ पर जो है एक्सीलरेशन नहीं बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे वेग नहीं बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी नहीं बढ़ेगा। और ये यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा,
घट जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से जो भी हमारा प्रश्न आएगा वो इसी से रिलेटेड प्रश्न आएगा। और एक बात और दोस्तों, जो इसके बीच का जब भी हम लोग कुछ निकालते हैं, जैसे हम इसके अगर बीच का निकाल रहे हैं, ये हमारा विस्थापन ले लेते हैं और ये समय ले लेते हैं, तो अगर इसके बीच का हम लोग एरिया, जैसे यहाँ से कुछ एरिया कवर कर रहे हों, तो ये इसके अंडर का जो क्षेत्र आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा उसके बीच का चला हुआ दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका दूरी हो जाएगा। इसमें ये वेग और समय में क्या हो जाएगा, इसका जो है उसका चला हुआ दूरी हो जाएगा, मतलब कि विस्थापन हो जाएगा, ये विस्थापन हो जाएगा। तो इसका जो छायांकित क्षेत्र जो हमें क्या बताता है, उसका विस्थापन बताता है, उसका दूरी बताता है। हम आप लोगों को प्रश्न देते हैं, आप उसे कीजिएगा। दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न है और हम इसे करेंगे। तो इसमें जो जो टर्म आया है, जो जो शब्द आया है, पिंड मतलब कोई वस्तु हमें लेना है, उसे हम बताते चलते हैं। ये पिंड मतलब वस्तु, भी मतलब वेग, जितना स्पीड से हम उसे फेंकते हैं, ठीक है, वो ऊपर जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, और फेंका गया है h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद लौट आता है पिंड द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों दूरी और विस्थापन का हमें अनुपात पूछ रहा है, तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि दूरी और विस्थापन होता क्या है। दूरी और विस्थापन क्या होता है, अगर हमें A से लेकर के B तक जाना है, हमें A से लेकर के B तक जाना है, तो हम कई रास्ता चुन सकते हैं। जैसे या तो हम एक सीधे चले जाएं। जब हम सीधे जाते हैं A से B तक, तो हमारा दूरी भी क्या होगा, A से B होगा, और हमारा विस्थापन भी क्या होगा। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट, मतलब कि सबसे कम दूरी, शॉर्टकट रास्ता यहाँ से कि डायरेक्ट हम वहाँ चले जाएं, ठीक है। तो ये हमारा विस्थापन होता है। और दूरी क्या होता है कि हम जिधर से जा रहे हैं सारा दूरी को काउंट करेंगे तो हमारा दूरी आएगा। अगर इसको हम देखते हैं दूसरे तरीके से, यहाँ से निकला और ये पहले यहाँ गया C D, फिर ये B पर जाता है, फिर ये B पर जाता है यहाँ पे, तो हमारा जो दूरी होगा वो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे कि A से B तक गया। अगर ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो हम लोग ऐसे काउंट करते हैं कि यहाँ से 5, ये 10, 15, तो इसका दूरी अगर हम लेते हैं तो दूरी हमारा 15 मीटर हो जाएगा। लेकिन जब हम विस्थापन के केस में देखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और ये जो भी निकला हो, जो भी इसका निकले, जैसे ये 5, 5 है तो ये 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 5√2 प्लस ये, तो ये हमारा S मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, जो भी आए वो हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन हम लोग समझ गए हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं, करते हैं क्या होता है। ये प्रश्न है कि जब हम किसी वस्तु को क्या फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये कितनी ऊंचाई तक गया है, तो इसकी दूरी और फिर इसका, अगर इसकी ऊंचाई h है तो ये कितना दूरी तय करेगा, ये h जाने में और h आने में, तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा 2h। और दोस्तों विस्थापन हमने चलना कहाँ से शुरू किया था, यहीं से चलना शुरू किया था, और हमारा अंतिम बिंदु कहाँ है, हमारा अंतिम बिंदु भी यहीं पर है। तो हमारा विस्थापन क्या आ जाएगा, हमारा विस्थापन 0, हमारा विस्थापन 0। तो हमें इसका क्या बताना था, अनुपात बताना था, किसका, दूरी और विस्थापन का। तो दूरी हम कितना लेना है, 2h लेना है, और विस्थापन कितना लेना है, 0 लेना है। तो इसका जो दोस्तों रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या, अनंत आ जाएगा। हम किसी को 0 से जब भागा देते तो वो हमारा अनंत ही आता है। ये इसी प्रश्न में दोस्तों अगर हमें ये पूछा जाता कि हमें अनुपात किसका निकालना होता, हमें अगर अनुपात विस्थापन और दूरी का अनुपात निकालना होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग ऐसे करते, हमारा विस्थापन कितना 0 और दूरी कितना 2h,
तो हमारा आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा इस केस में हमारा आंसर 0 होता है। तो ये देखें हम लोग दोस्तों यहाँ पर किसी तरह का फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ लॉजिक से, दूरी का लॉजिक और अनुपात का जो होता है केवल उससे वहाँ पर प्रश्न के अनुसार से जो कहा गया हम वो किए हैं, उससे हम आंसर निकाले हैं। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार जो फॉर्मूला के अनुसार से जो क्वेश्चन किया जाता है अब हम लोग वो करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। दोस्तों ये समझिए कि हम लोग एक वस्तु को जो है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर इसको फेंक रहे हैं, ये h ऊंचाई पर जाता है, ये जो है कुछ ऊंचाई पर जाता होगा और जाने के बाद क्या होता है, ये जब वापस इसी बिंदु पर आता है यहाँ से जहाँ से फेंका गया था, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका वेग हमें पूछ रहा है कि इसका वेग जाते समय तो 20 मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन जब ये आया तो इसका वेग कितना होगा। क्या होगा दोस्तों, तो ये प्रश्न इसे आने में मतलब कितना वेग होगा हमें ये बताना है। तो इसका ये सिंपल सा एक लॉजिक है, हम बताएंगे आपको कैसे होता है कि अगर हम किसी वस्तु को जितना स्पीड से फेंकते हैं प्रारंभिक बिंदु पर, उस बिंदु पर जब वो वापस आता है ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद जब वो वापस आ जाता है उसी बिंदु पर, तो क्या होगा, वहाँ पर भी उसका वेग जिस वेग से हमने फेंका था हमारा उस बिंदु पर वापसी के समय भी हमारा वेग वही होगा। और दोस्तों एक बात और समझिए, हम जितना किसी वस्तु को ऊपर फेंकें और जिस बिंदु से फेंकें और अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद अधिकतर ऊंचाई में जाने में जितना समय लगता है और वापस उस बिंदु पर, इस बिंदु पर वापस उस वस्तु को आने में भी उतना ही समय लगता है। ये तो बस उसी प्रश्न का एक हिस्सा है जिसको आप बनाइएगा तब ये आंसर आएगा। हम आपको वो प्रश्न, दोनों प्रश्न को एक साथ लेके बनाते हैं कि दोनों में बराबर समय लगता है या नहीं लगता है, हम लोग देखते हैं और हम लोग उसी में फॉर्मूला यूज करेंगे और देख लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है, v = u + at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और एक और इतना है, हम लोग इसी फॉर्मूला से देखते हैं। ये ऊंचाई के मामले में हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है v = u + at, ये v जो वेग होता है अंतिम वेग, ये u प्रारंभिक वेग, a जो होता है हमारा त्वरण होता है और इसको दिशा के अनुसार से लिया जाता है। जब हम ऊंचाई के मीटर में बात करते हैं तो हमें दिया होगा, इसे ये हमने फेंका अपने बॉल को, हमने अपने बॉल को फेंका और इस पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा होगा दोस्तों, नीचे की ओर। किधर लग रहा है, नीचे की ओर ये बल लगा रहा है, इसलिए तो हमारा बॉल जो है हम जब उसे फेंकते हैं तो इसका ये गुरुत्वाकर्षण उसका विरोध करता है और उसे धीरे धीरे धीमा कर करके, है ना, धीरे धीरे धीमा करके उसका वेग क्या कर देता है, एक बिंदु पर उसे उसका वेग शून्य कर दिया जाता है। तो ये शून्य होने के बाद फिर वो जब यहाँ पे पहुँच गया, ये अधिकतम ऊंचाई इतने पे पहुँचने के बाद क्या हो गया, इसका वेग इतना स्पीड हो गया उसका, और ये फिर वहाँ से धरती पर आएगा, है ना। तो जिस वेग से हम फेंके थे उसी वेग से आएगा। इस बात को हमको प्रूव करना है, हम लोग देखते हैं। तो हम जाते समय इसका वेग क्या लेंगे, जब हम लोग किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसका एक्सेलरेशन जो लेना है वो नेगेटिव में लेना है। और हम लोग कितना होता है एक्सेलरेशन, जी का मान कितना हो जाता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड ले लेंगे। मतलब कि जाते समय हम लोग 10 मीटर प्रति सेकंड ले लेंगे और आते समय, ये जाते समय हो गया, और जब ये जा रहा है और जब आते समय क्या होगा, यहाँ पर से जाने के बाद तो दोस्तों अंतिम मतलब जो अधिकतम ऊंचाई होगा उस बिंदु पर जाने के बाद क्या होता है, बॉल रुक जाता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल ही उसे नीचे की ओर ढकेलता है, मतलब कि मदद करता है। और इसका वेग 0 से बढ़ते 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 अंतिम बिंदु में जिस वेग से हम लोग फेंकते हैं वहाँ पर वो आ जाता है। मतलब कि आते समय जब है उस वस्तु का जो है आते समय क्या होता है, उसका मदद करता है, मतलब प्लस में इसको लेना है। यहाँ पे ये हम लोग समझ गए।
तो इसी फॉर्मूला से देखते हैं कि उसका वेग जो है शून्य किस समय पर हुआ होगा। यहाँ से हम लोग का टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। मतलब कि अंतिम बिंदु पर इसका वेग 0 हुआ होगा। तो और हमारा ए कितना है? ए हमारा दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, प्लस ए एक्सेलरेशन क्या लेना है दोस्तों? नेगेटिव में लेना है, क्योंकि ये उस समय ऊपर की ओर जा रहा है। तो -10 और ये समय ही तो इनमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? ये 20 इधर आ जाएगा -20 और इधर से -10 गुना t। ये मतलब कि t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड दोस्तों। तो t = हमारा 2 सेकेंड निकल के मतलब कि 2 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? इसका वेग 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेग 0 हो जाने का मतलब हो गया कि हम लोग अपने ऊंचाई तक पहुंच चुके होंगे। हम लोग अपनी ऊंचाई तक पहुंच चुके होंगे। तो देखते हैं कि हम लोग जो है कितना हमें मतलब कि कितनी इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी, ये भी हम लोग जान ही लेते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों s = ut + ½ at²। s में जानना है, u हमारा क्या है? 20 है। समय हम लोग जान चुके हैं 2 सेकेंड प्लस ½ a 10 हो जाएगा। लेकिन प्लस में या माइनस में दोस्तों ये आप बताइए हमें। और ये 2 गुना 2 समय हो गया। यहाँ पे क्या होगा? हम लोग ऊपर की ओर गेंद जा रहा है तो इसको हम लोग को नेगेटिव में ले लेना है। ये नेगेटिव में ले लिए। तो ये 20 दूनी 40 और ये 2 से 5। 20 दूनी 40 और इधर से कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20। मतलब कि 40 में से 20 जाएगा तो ये 20। मतलब कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब कि जो h आया वो हमारा कितना आया? 20 मीटर आया दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से जान गए हमारा क्या आ जाएगा? h जो है वो 20 मीटर है और t हमारा 2 सेकेंड हो गया। 2 सेकेंड हो गया। अब ये हमारा बॉल कहाँ पहुँच चुका है? ए ऊंचाई पर पहुँच चुका है। कहाँ पे? अंतिम बिंदु पे। और यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? उसका वेग हो जाएगा हमारा दोस्तों 0 हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो उसको फिर उसे हमें कहाँ लाना है? 0 पे। मतलब कि 20 मीटर की दूरी पर तो हमारा ये बिंदु था। ये यहाँ से यहाँ का दूरी अगर 20 मीटर है तो फिर इधर से यहाँ का दूरी भी 20 मीटर होगा। तो हम लोग यहाँ से 20 मीटर गए थे, तो अब 20 मीटर चल के आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा वेग क्या हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर u क्या हो जाएगा? u हमारा तो यहाँ पर अंतिम में 0 हो गया है। और v हमारा क्या होगा? ये हमें निकालना है। u हमें 0 ले लेना है प्लस a इस बार हमारा प्लस में होगा, क्योंकि हम लोग नीचे की आ रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल हमें क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। मदद में मतलब प्लस कर रहा है। तो ये 10 ले लेते हैं। और टाइम कितना लग रहा है दोस्तों? टाइम हमें पता नहीं है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि टाइम कितना लगने वाला है। तो अगर टाइम हम लोग देख लें तो यहाँ पर t जो है हमारा, चलिए यहाँ पर टाइम पहले निकाल लें। s = s हम लोग जानते हैं कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। s = ut + ½ at² + ½ at²। ठीक है। तो ये 20 और हमारा प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमारा प्रारंभिक वेग 0 है प्लस ½ a क्या 10 t हमें मालूम नहीं है। और ये हमारा 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग काटें तो 2 × 25 = 10, ये 5 × 20 4। तो यहाँ से हमारा t क्या निकल जाएगा? ये t² = 4 है, तो हमारा t = 2 सेकेंड निकल जाएगा। मतलब कि हम लोग 2 सेकेंड में यहाँ से ऊंचाई को पाने में हमें 2 सेकेंड लगता है और ऊपर से नीचे आने में भी उसी ऊंचाई में भी हमें कितना लगता है? 2 सेकेंड लगता है। तो यहाँ से हम लोग टाइम रख देते हैं। तो टाइम रख दिए 2 सेकेंड। तो v = u + at। तो v हमारा क्या हो जाएगा? v हमें निकालना है कि अंतिम वेग में कितना होगा? u हमारा 0 हो जाएगा अब प्लस 10 गुना 2 मतलब कि 20। मतलब कि हमारा वेग क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से देखें क्या कि जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसी बिंदु पर आने में, वापस उसी बिंदु में आने में हमें वही वेग प्राप्त होता है जिस वेग से हम उसे फेंकते हैं। और एक बात और दोस्तों नोट करने का चीज़ है कि अगर हम h ऊंचाई जाने में हमें जितना समय लगता है, वापस जो है हमें वहाँ से वापस आने में h ऊंचाई जाने में भी हमें उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम लोग को
दो चीज़ हमें अपने दिमाग में हमेशा रख लेना है कि हम जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकेंगे, जिस बिंदु से, वापसी में वो बिंदु, उस बिंदु पर वापसी में उसका भी वेग वही होगा जिस वेग से हम लोग उसे फेंके थे। और h ऊंचाई जाने में हमें जितना समय लगता है, वापस आने में भी हमें उतना ही समय लगेगा। तो दोस्तों हम आपके लिए 2 प्रश्न दे के जा रहे हैं। आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। बहुत हल्का सवाल है, केवल फॉर्मूला पे बन जाएगा। किस फॉर्मूला पे बनेगा ये आप हमें बताइएगा। और आप इस 2 प्रश्न का उत्तर जो है उसमें दिया कीजिए, दें। इसका ऑप्शन हम नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट इसका आंसर बना के डालना है, डायरेक्ट इसका आंसर बना के देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसको बना करके उसमें कमेंट बॉक्स में उसको डालें।